हरियाणा की लड़कियां आजकल जो हॉकी खेल में काफी अव्वल प्रदर्शन कर रही है। हरियाणा की लड़कियों की खास बात है, कई लड़कियां हैं जो जो अर्जुन अवार्डी भी हैं और ओलंपियन भी रही है। 3 लड़कियां ओलंपियन भी रही हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सभी लड़कियां यहाँ रोजाना सुबह शाम प्रैक्टिस करती है और अपना हॉकी खेल में अपना भविष्य तलाश कर रही हैं। इनमें कई खिलाड़ी हैं, राज्य स्तरीय भी है, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं और लगातार ये मेहनत कर रही है। बताना चाहूँगा कि ये आज़ाद मलिक कोच हैं। ये लगातार कई सालों से हॉकी के लिए इन लड़कियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। एचएयू जो सिंपल जो ग्राउंड से लेकर आज एस्ट्रोटर्फ पे दे रहे हैं, इनकी बदौलत बताना चाहूँगा कि लगभग 100 लड़कियाँ आज गेम के दम पर नौकरियों पे है और 350-400 जो लड़कियां हैं, जो खिलाड़ी ये तैयार कर चुके हैं और अब भी अपना पूरा समय सुबह शाम इन लड़कियों के लिए समर्पण किया और खेलों में भी इनका अच्छा रिजल्ट आया। तो ऐसे में मलिक साहब ये बताएं कि ये जो हॉकी की जो शुरुआत हुई थी हिसार में, जी। किस तरीके से हुई थी और कहाँ से हुई थी? एक्चुअली मैंने एचयू में 1989 में ज्वाइन किया था। उस टाइम में स्पोर्ट्स कॉलेज होता था, वहाँ मैक्सिमम बॉयज़ ही थे, गर्ल्स तो 1-2 होती थी। तो बॉयज़ का वो चलता था उसमें, तो बॉयज़ नेशनल लेवल तक ही खेल पाए थे, जहाँ जब मैंने वहाँ पे उनको ट्रेनिंग करवाया था। तो उसके बाद 2002 में स्पोर्ट्स कॉलेज बंद हो गया, तो उसके बाद मैंने सोचा कि लड़कियों का हरियाणा में शाहाबाद में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा था, तो उसको देख के सोचा क्यों नहीं लड़कियों के ऊपर फ़ोकस किया जाए। तो फिर मैंने यहाँ 2005 में लड़कियों को खिलाना शुरू किया था, तो उसके बाद से आज तक यहाँ से 3 ओलंपियन और 10-12 इंटरनेशनल खिलाड़ी निकल चुके हैं, और नेशनल लेवल पे तो बहुत सारी लड़कियाँ अपने मेडल प्राप्त कर चुकी हैं। बात की जाए अभी तक जो लड़कियां हैं खेलों के दम पर मेडल हासिल किए हैं, कितनी लड़कियों को और लड़कों को अभी तक नौकरियां मिल चुकी हैं? बिल्कुल, लड़कियाँ कम से कम 45-50 के करीब लड़कियाँ अपने मतलब गेम के बेस पे अपनी नौकरियाँ प्राप्त कर चुकी हैं। ऐसे ही ये 40-50 के करीब लड़के जो हैं निकले थे, वो कभी डिपार्टमेंट में कहीं डीपी, पीटी या कोचेज़ की पोस्ट पे हैं और अलग-अलग डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं। 100 के करीब, मतलब टोटल 100 या उससे अबोव लड़के और लड़कियाँ नौकरियाँ प्राप्त कर चुके हैं। वो सब जैसे पहले आप जो सिंपल ग्रास पे आप प्रैक्टिस कराते थे, आज एस्ट्रोटर्फ आ गया है। क्योंकि पहले की और मेहनत और आज की मेहनत में कितना अंतर देखते हैं और इसका कितना फायदा मिलेगा अब एस्ट्रोटर्फ? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जो आज की लेटेस्ट हॉकी है वो बिना एस्ट्रोटर्फ के हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रासी ग्राउंड पे हमने शुरुआत की थी 1989 में। तो उस टाइम से लेके उसके बाद लड़कियों की 2005 में की, तो ग्रासी ग्राउंड पे एचयू में हमने हॉकी खिलाना शुरू किया था, और 2015 तक ग्रासी पे ही खेल के लड़कियां बनी, तो इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपियन भी बनी 16 में। 16 में ये ग्राउंड बनकर तैयार हुआ था। उसके बाद हम यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसका क्योंकि आज की हॉकी एस्ट्रो ट्रफ पे ही जो भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन होते हैं, वो सारे एस्ट्रो ट्रफ के ऊपर होते हैं। इसलिए इसमें और ग्रासी ग्राउंड की स्किल में दिन रात का फ़र्क है, क्योंकि ये जो ग्राउंड है, ये बड़ा थोड़ा उस ग्राउंड के बजाय फास्ट होता है, इसमें स्पीड चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए। तो ये चीज़ें अलग अलग, टेक्निक अलग हो जाती है, स्किल चेंज हो जाती है इसके अंदर। जैसे पहले अभिभावक खेलों में लड़कियों को नहीं भेजते थे, अब हॉकी खेल में कितना इस चीज में लड़कियों को अब भेजना शुरू कर दिया है, क्योंकि मेडल भी आने शुरू हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मैंने जब शुरुआत की थी उस टाइम पे बहुत कम लड़कियां थी, 10-12 लड़कियां ही आ पाई थी यहाँ पे खेलने के लिए, और पेरेंट्स भी आते थे कि जी पूछते थे कि ये कैसे खेलेंगी, क्या आपका क्या सिस्टम है, इनका डिसिप्लिन कैसे रहेगा। तो बड़े झिझक होती थी उनको यहाँ हिसार में छोड़ने के लिए, क्योंकि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से लड़कियाँ खेलने के लिए आती थी कि भाई वहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। तो पेरेंट्स को एक झिझक होती थी, लेकिन आज के टाइम में पेरेंट्स को वो झिझक नहीं रही, क्योंकि अब बच्चे जब लड़कियां आगे आने लगी हर गेम में, तो धीरे धीरे एक पेरेंट्स का भी मेंटली जो जो मानसिक जो है, वो दिमागी तौर पे वो बदल चुके हैं कि भाई हाँ, आजकल लड़कियों को भी आगे लेके आना है, और वो भी लड़कों की तरह अपना भविष्य सुनहरा बनाएं और खेल लें और अपनी लाइफ को सेटल करें।
बात की जाए ओलंपियन जो हॉकी खिलाड़ी है, कौन-कौन ओलंपियन रही है और किसको अर्जुन अवार्ड मिला? हाँ, यहाँ से 3 ओलंपियन हुई हैं, सविता पुनिया जिसको अर्जुन अवार्ड भी मिला है और इंडिया की 2 बार एशिया की बेस्ट गोलकीपर भी वो डिक्लेयर हो चुकी है और पूनम मलिक और उदिता दून, ये 3 यहाँ से ओलंपियन हुई हैं और 11-12 के करीब लड़कियाँ इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुकी हैं, जिसमें आज के टाइम में हमारे पास इंडिया के पास जैसे दीपिका जैसी जो यहाँ की टेनिस मेरी ग्राउंड की टेनिस रही है, खिलाड़ी रही है। आज के टाइम इकलौती ड्रैग फ्लिकर है इंडिया के पास, ऐसे-ऐसे खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं। तो इन खिलाड़ियों का जो आगे आप किस तरीके से हॉकी खेल में भविष्य देखते हैं? कितना सुनहरा भविष्य है? हाँ, बिल्कुल अभी पहले की बजाय क्योंकि पहले तो 1-2 डिपार्टमेंट ही क्योंकि बच्चे को क्या चाहिए खेल के या पढ़ के उसको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है। तो वो अपनी लाइफ सेफ चाहता है कि उसको नौकरी मिले, अपने पैरों पे खड़ा हो। तो पहले मुश्किल से एक रेलवे जो था वो नौकरियाँ लड़कियों को टीम बनाता था, दे पाता था। लेकिन आज के टाइम में जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसमें भी काफ़ी लड़कियाँ गई हैं। रेलवे है, आरसीएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है और एसएसबी है। जितनी फोर्सेज़ हैं वो भी टीमें बना रही हैं। तो हर डिपार्टमेंट में लड़कियाँ यहाँ से जा रही हैं, पूरे हरियाणा से पूरे इंडिया से जा रही हैं ऑफ़िशियली। तो तो चलिए तो जो कोच साहब ने बताया कि हर डिपार्टमेंट में लड़कियां लगी हुई हैं, तो ऐसे में जो ये लड़कियां खेलती हैं इनसे बात करते हैं जो आपने कौन कब इंटरनेशनल कब खेला और आपने खेल की शुरुआत कब की थी? मैंने 2017 से शुरू किया था, पर 2018 में मैं आज़ाद सर के पास आई थी। यहीं से बेस शुरू हुआ। 2023 में मैं इंटरनेशनल खेल के आई थी नीदरलैंड्स में। जो भी सर ने सिखाया उसी के हिसाब से सब हुआ। तो आप कितनी मेहनत करते हैं सुबह शाम? 3 घंटे सुबह, 3 साढ़े 3, 3 साढ़े 3 शाम को। तो आप बताएं कि आप हॉकी खेल में अपना किस तरीके से आप भविष्य देखती हैं कि और लड़कियां भी ओलंपियन भी रही हैं, तो आपने आगे क्या लक्ष्य रखा है? आगे तो हम अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और जैसे दीपिका दी है उनको देखकर हम स्किल अच्छी करेंगे तो आगे जाएँगे। तो और भी खिलाड़ी हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो आपने क्या सोचा है? आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं रोज़ाना? कौन कोच अपना समय कौन-कौन कोच देते हैं आपको समय? हमारे ग्राउंड पे 3 कोच हैं, वे तीनों समय देते हैं अपना पूरा-पूरा और हम अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो ये खिलाड़ियों का भी कहना था कि साफ तौर से कि यहाँ सुबह-शाम कड़ी मेहनत करती हैं और कोच साहब का भी जीवन हॉकी के प्रति समर्पित रहा है और आज भी ये सुबह-शाम इन खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करवाते हैं और इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आए हैं क्योंकि 100 से अधिक लड़के-लड़कियाँ जो इंडिया की जॉब में भी लगे हैं और जो ओलंपियन भी रही है यहाँ की, इसी हिसार से खेली हुई कोच आजाद कोच के नेतृत्व में खेली हुई ओलंपियन भी रही है, अर्जुन अवार्ड भी मिला है। तो ऐसे में सभी खिलाड़ी भी यही सोचते हैं कि आगे जो मेडल जीत कर देश का नाम भी रोशन करें और नौकरी भी उन्हें मिले ताकि इनके अभिभावकों का नाम रोशन हो सके। प्रवीण कुमार, ईटीवी, हिसार।